अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपको एक दरवेश का किस्सा सुनाएंगे। एक दरवेश जिसने बारगाह इलाही में दुआ की कि मुझे बग़ैर मेहनत और कमाई के हलाल रिज़्क अता फरमा, क्योंकि इस तरह मैं इबादत करने से रह जाता हूँ और काफ़ी वक्त रिज़्क हलाल की तलाश में सर्फ हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। उसे ख्वाब में एक पहाड़ के नज़दीक जंगल को दिखाया। वो दरवेश जंगल में गया और उसने दरख्त से बहुत से फल तोड़ लिए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इन फलों को खूब मीठा कर दिया। जब उस दरवेश ने ये फल खाए तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। दरवेश इस वाक़े को ख़ुद बयान करते हुए फरमाता है कि इस बेमेहनत के फल खाने से मेरे कलाम में शीरनी और मिठास पैदा हो गई कि मेरी गुफ्तगू सुनकर लोग हैरान हो जाया करते। इसके बाद फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे वो इनाम अता फरमा जो सबसे पोशीदा हो। अल्लाह ताला ने मेरी इस दुआ को भी कबूल किया और मेरी कुव्वत गोयाई जाती रही। मेरे दिल को इत्मीनान हासिल हो गया, क्योंकि मेरी गुफ्तगू को सुनने के लिए पहले हर वक्त एक जम्मे गफ़ीर हाज़िर रहता था। अब कोई भी मेरे पास ना आता था और इबादत में मुझे लुत्फ़ आने लगा। मेरी कल्बी कैफियत इस कदर पुरमसरत थी कि अगर जन्नत में सिर्फ वही हासिल हो जाए तो मज़ीद किसी चीज़ की तमन्ना की ज़रूरत नहीं। चूँकि मैं रोज़ी कमाने की फ़िक्र से आज़ाद हो चुका था, मुझे इस मामले में मेहनत व मशक्क़त की कोई ज़रूरत ना थी। जिन दिनों मैं कमाई के लिए मेहनत किया करता था, इन दिनों का बचा हुआ एक दिरहम मेरे पास मौजूद था, जिसको मैंने अपनी आस्तीन में सी रखा था। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि मैं जंगल में बैठा हुआ था। मैंने एक दरवेश को देखा जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर बोझ उठाए थका हारा चला आ रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो अब रोज़ी कमाने की फ़िक्र से आज़ाद हो चुका हूँ। दरख्तों पर लगे हुए कड़वे फल मेरे लिए शीरी जायका वाले बन गए हैं। मेरे पास एक दिरहम मौजूद है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ताला रिज़्क दे ही देता है। अगर मैं इस लकड़हारे को ये एक दिरहम दे दूं तो लकड़हारा 2-3 दिन के लिए अपनी खुराक के गम से आज़ाद हो जाएगा और मेरे इस एक दिरहम से 2-3 दिन अपना काम चला लेगा। वो लकड़हारा रोशन ज़मीर था। अल्लाह ताला का उस पर ख़ास करम था। उसने कश्फ से मेरे दिल की बात जान ली। मेरे दिल की कोई भी बात उससे छुपी ना रही और वो गुस्से में मेरे करीब आकर बड़बड़ाया। मैं उसकी बात को समझ तो न सका, मगर उसके गुस्से का असर मेरे दिल पर ज़ाहिर ज़रूर हुआ। वो कह रहा था, ए अहमक, तू शाहों के बारे में ऐसा सोचता है? अगर तुझे वो रिज़्क ना दें, तुझे रिज़्क कैसे मिले? इस बुज़ुर्ग ने लकड़ियों का गट्ठा ज़मीन पर रखा और शेर की तरह तेज़ी से मेरी तरफ आया। उसका जलाल देखकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। उसने कहा, ए अल्लाह, अगर तेरे वो बंदे जो तेरी बारगाह में मुकर्रब हैं और जिनकी दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है, तो मैं उनके वसीला से तेरी वो मेहरबानी चाहता हूँ जिससे ये सब लकड़ियाँ सोने की बन जाएं। अभी इस लकड़हारे ने ये दुआ मांगी ही थी कि वो सब लकड़ियाँ सोने की हो गईं। यह देखकर मुझ पर और हैबत तारी हो गई और मुझे कुछ होश न रहा। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा कि वो दरवेश अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह, तेरे मकबूल बंदे चूँकि शोहरत से भागते हैं और मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी करामत मेरी शोहरत का बायस न बन जाए, लिहाजा तू इन लकड़ियों को असल हालत पर कर दे ताकि मेरी शोहरत न हो। चुनांचे
وہ لکڑیاں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئیں اور وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر اپنی راہ پر ہو گیا۔ میں نے چاہا اس درویش مرد کے پیچھے جاؤں اور اس سے کچھ پوچھوں اور اچھی اچھی باتیں سنوں، مگر اس کی ہیبت کے اثر سے اپنے قدم اٹھا نہ سکا، اور آئندہ کے لیے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے محنت کے ساتھ حلال روزی کے لیے جستجو کرنے لگا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی بھی غفلت نہ برتی۔